हमारी सरकार तीसरी बार भारत के इतिहास में ये पहला मौका है जवाहरलाल नेहरू के बाद जब किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार स्पष्ट बहुमत मिला हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि वो दौर था जब डेमोक्रेसी नेसेंट स्टेट में थी। यस, आई एग्री। मतलब उस समय तो कोई किसी से पूछे सन 52 में कोई पॉलिटिकल पार्टी थी अपोजिशन में। 52 में सारे देश में कांग्रेस थी। 57 में पहली बार केरल में कम्युनिस्टों गवर्नमेंट बनी थी। तो 62 से 52 की स्थिति अलग थी। आज जब इतना वाइब्रेंट मैच्योर परिपक्व लोकतंत्र है, उसमें तीसरी बार लगातार मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी कहने के लिए जो क्षमता चाहिए वो जनता के आशीर्वाद से प्राप्त हुई है। पहला संदेश। दूसरा संदेश क्या है? दूसरा संदेश यह है कि उन राज्यों में जहां माना जाता था, उन क्षेत्रों में जहां भाजपा नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में हमारी अपने दम पे स्पष्ट बहुमत की सरकार आई है। उड़ीसा में हमारी अपने दम पे सरकार आई है। आज समझिए, आसाम, त्रिपुरा, अरुणाचल में हमारी अपने दम पे सरकार है। उड़ीसा में अपने दम पे सरकार है। बंगाल में हम मुख्य विपक्षी दल हैं। और जो हमारे विरोधी कहते थे दक्षिण भारत से जाके लड़ेंगे, आज दक्षिण में देखिए 8 सीटें तेलंगाना में कांग्रेस की और 8 हमारा परसेंटेज ऑफ वोट 35%। कर्नाटक में हमारी सीटें उनसे कहीं ज्यादा, हमारी 19, उनकी 7, हमारा परसेंटेज ऑफ वोट 46%। केरल में हमें सीट 1 मिली है, लेकिन वोट 17%। लेकिन क्या मेरा काउंटर सवाल, मैं जो पूरी बात कहना चाह रहा हूं, आज इस चुनाव का पहला निष्कर्ष कि भारतीय जनता पार्टी अब वास्तविक अर्थों में एकमेव राष्ट्रीय दल हो गया है जो उत्तर से दक्षिण तक सब जगह, तमिलनाडु में भी हमें 11.5% वोट मिला है। दूसरा निहितार्थ, कांग्रेस का जो राइज हुआ है, कांग्रेस की जो स्थिति इंप्रूव हुई है, ये बहुत खतरे की घंटी लेके आई है उनके लिए जो बहुत उसकी घंटी बजा रहे थे इंडिया गठबंधन वालों के लिए। सबसे ज्यादा तो आप ही घंटी बजा रहे थे। अरे मेरी बात तो सुनिए महोदय, सबसे पहले कर्नाटक में कांग्रेस आई है, तो मतलब जेडीएस का वोट कांग्रेस का बढ़ना कहीं आपके लिए खतरे की घंटी तो नहीं है, हमारे लिए या आपका अति आत्मविश्वास था? अभी मैं आपको आंकड़े दूंगा, पिक्चर एकदम साफ हो जाएगी। राहुल गांधी के शब्दों में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अब देखिए, कर्नाटक में वो आगे बढ़े जेडीएस के वोट के कीमत पे, तेलंगाना में आगे आए बीआरएस के वोट के आधार के ऊपर। अब अगला खतरा है डीएमके के ऊपर। अब आइए उत्तर प्रदेश। तो मैं सिंपल बताना चाहता हूं, आज इनको जितनी भी खुशी हो रही हो, मगर एक बात समझिए कि जिस कारण से दोनों लोग एक हुए थे ना मुस्लिम वोट के लिए, अब वही एक दूसरे के पेशानी पर बल आ रहे हैं। उनको लगने लगा मेरा पुराना आशिक जाग गया, अगर पुराना इश्क जाग गया तो नए वाले आशिक की हकीकत फसाना ना बन जाए। इसलिए, और ये मैं फैक्ट से बोल रहा हूं, अखिलेश जी कितने से जीते? 1,70,000 से। सुनिए, कहां? अपने गढ़ में, अपने क्षेत्र में, कन्नौज में। और आप समझिए, और राहुल गांधी जी जीते 3,90,000 से। इसका मतलब समझिए कि सपा का वोट तो कांग्रेस में ट्रांसफर हो गया, कांग्रेस का वोट नहीं ट्रांसफर हो पाया। वरना इस जीत के मायने, और आज कांग्रेस एक लाइन पूरी कह दूं, कांग्रेस ने आज घोषणा कर दी है कल कि अब वो विधानसभा चुनावों के लिए 403 के 403 विधानसभाओं में यूपी में यात्रा निकालेगी। अब अपनी यात्रा निकालेगी। अब ये 403 की इनके दिल पे कितना महीन घाव करेंगे, अब ये समझने वाली बात है। जब जब बड़े दलों ने छोटे दलों की पालकी ढोई है, तब तक खामियाजा उन्हीं को होना पड़ा है। और इंडी गठबंधन टूट गया। जस्ट बात आम आदमी पार्टी का साफ कह दिया कि हमारा गठबंधन दिल्ली में खत्म। जनादेश का संदेश क्या है आपकी राय में? सबसे पहले तो आप उत्तर प्रदेश में एक अच्छा प्रदर्शन करा और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से, मैंने जिस दिन चुनाव के नतीजे आ रहे थे उस दिन भी बोला था, आज भी बोलता हूं बहुत साफ गोई से, किसी ने नहीं रोका बीजेपी को उसकी मेजॉरिटी के साथ। सिर्फ समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी को डेंट नहीं किया होता तो इस बार भी बीजेपी 275 थी। यानी आपका वोट जिहाद का खेल तो चला है, आंकड़े यही बताते हैं। नहीं, जनादेश का संदेश तो बिल्कुल साफ साफ है, लेकिन महोदय ग्रहण नहीं कर रहे हैं। मुझे वो कहावत याद आती है कि रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। मतलब चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में भारत के नागरिकों ने साफ साफ संकेत दे दिया है कि केवल सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं चलेगी, केवल जातिवाद की राजनीति नहीं चलेगी, केवल जुमलेबाजी नहीं चलेगी। काम करना पड़ेगा, बच्चों के रोजगार की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, शिक्षा की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, अग्निवीर हटानी पड़ेगी। अग्नि 4 साल की ठेके पे नौकरी फौज में नहीं चलेगी। लेकिन सुधांशु जी आज भी अपने वक्तव्य में वही हिंदू मुस्लिम समीकरण बैठा रहे हैं। उसका वोट उधर चला गया, उसका वोट उधर चला गया। अरे साहब, हमारी छोड़िए, अपनी चिंता करिए।
हम तो जो हैं अपने दम पर हैं। हम किसी की समाजवादी पार्टी किसी की कृपा पे राजनीति नहीं करती है। समाजवादी पार्टी अपने दम पे राजनीति करती है और हमारा तो सिद्धांत है कि गैर परों से उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, आसमान में वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। तो हमारे तो अपने पर मजबूत हैं। लेकिन इस जनादेश के जो संदेश हैं, बहुत संक्षेप में 2-3 बात बता देता हूं। जी। एक तो ये संकेत है, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत मन प्रसन्न हुआ जब एनडीए की मीटिंग हुई तो बराबर में राजनाथ सिंह जी बैठे थे, इधर नीतीश कुमार जी बैठे थे, फिर वो गडकरी जी बैठे थे, जेपी नड्डा जी पहले भी बैठते थे ऐसे ही। ना 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 मैं पुरानी तस्वीरें दिखा दूंगा। यहां से कुर्ता पकड़ के, यहां से कुर्ता पकड़ के फोटो फ्रेम से हटा दिया जाता था ऐसे। सबने देखा, पूरे देश ने देखा है। एक तो जनादेश का संदेश ये है कि अब लोगों का सम्मान करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा आपने जनादेश का आपने संदेश बोला, है। आपने बस बोला दो बात। मैं एनडीए से ही बानगी करवा लेता हूं। केवल दो। हमारे साथ जेडीयू नहीं, केवल इस पर 10 सेकंड। नहीं, इस पे फैक्ट चेक होना जरूरी है। आप बताइए, क्या एनडीए की बैठक में पहले बगल में नीतीश कुमार नहीं बैठते थे, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अमित शाह नहीं बैठते थे? आप मुझे बताइए। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने से नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस सब साथ बैठते थे और एनडीए उन्हीं लोगों ने बनाया था। कभी 1-2 बार अगर स्थिति बदली थी, उस जमाने में भी नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़कर हमेशा नीतीश कुमार को अपने साथ लाने की कोशिश की। सच बोल दिया आपको वो मंच याद नहीं है जहां नीतीश कुमार जी को बार बार अपने पास ला रहे हैं? आपको वो मंच याद नहीं है जहां वो पकड़ पकड़ कर ला रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को? उनके मन में सम्मान था। आपको वो इंटरव्यू याद नहीं है जिसमें नीतीश कुमार के बारे में कह रहे कि ये व्यक्ति समाजवादी है, परिवारवादी के खिलाफ है? ठीक है, आपको 37 सीट मिला है, मैं उस चीज पर आऊंगा। जनादेश के संदेश को मैं बताऊंगा। आप जो कह रहे थे 1% वोट घटा है इधर उधर भारतीय जनता पार्टी का भी, और हमारे बिहार में तो जनादेश बहुत स्पष्ट आया। मैं वही समझने का प्रयास कर रहा हूं। अमीश देवगन जी, वोटों का गणित कभी कभी स्पष्ट जनादेश को यह नहीं बता जाता कि उस नेता के प्रति अविश्वास पैदा हुआ है, उसकी नीतियों के प्रति ऐसा हुआ है। कुछ वोट अलग अलग गुना भाग के कारण उत्तर प्रदेश में पड़े हैं। उस लोकल राजनीति को भारतीय जनता पार्टी को समझने की जरूरत है। बिहार में भी ऐसी एक घटना हुई है। विवेक, अच्छा विवेक जी, आपके लिए संदेश क्या है? एनी राजा हार गई वायनाड से? मेरा एनालिसिस ये है कि पहली चीज, मैं सुधांशु जी को बधाई देता हूं कि आपने सरकार बनाई, आपकी सरकार आई है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, सरकार बनी है इस देश में। लेकिन बधाई सबसे ज्यादा इस देश की जनता को है जिसने बैलेंस्ड फ्रैक्चर्ड मैंडेट दिया, वही नहीं वो सांप्रदायिकता के नाम पे। और जैसे मैंने पिछले डिबेट में कहा था, अयोध्या, चित्रकूट, नासिक और ऐसे में 4-5 और जगह आपको बता सकता हूं जो हमारे हिंदू समाज के धार्मिक तीर्थस्थल माने गए हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट करके डेवलपमेंट को अपनाया, क्योंकि इनका मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो लेकर के वहां पे गए थे वो लोकल्स को सूट नहीं करा। लोकल्स को सूट नहीं करा। दूसरी बात, आपने बोला